बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं वासफ भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वासफ भट्टी ऑफिशियल के नाम से। आज की जो वीडियो है उसमें हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है 6 करोड़ और 70 लाख लोगों के बुनियादी हक के मुतल्लक। और वो 6 करोड़ 70 लाख लोग जो हैं वो कौन से शहरों से और कौन से डिवीज़न से तल्लक रखते हैं। वो पंजाब के 5 जो डिवीज़न हैं जिसमें सरगोदा, गुजरांवाला, फैसलाबाद, साहिवाल और डीजी खां के लोग हैं। और ये 6 करोड़ 70 लाख लोग जो हैं वो उनकी आबादी को आप इस तरह तकसीम कर लें कि इसमें सरगोदा के जो हैं वो तकरीबन 1 करोड़ लोग बनते हैं, गुजरांवाला के 1 करोड़ 87 लाख 78 हज़ार और 568 लोग बनते हैं। इसी तरह फैसलाबाद के 1 करोड़ 62 लाख 28 हज़ार और 526 लोग, और डेरा गाजी खान के 1 करोड़ 28 लाख 92 हज़ार और 450 लोग, और साहिवाल डिवीज़न के जो हैं वो 85 लाख 33 हज़ार लोग जो हैं वो बनते हैं। ये कुल मिला के जो हैं ये 6 करोड़ 70 लाख लोग हैं जिनको उनके बुनियादी हक से जो है वो महरूम किया गया है। वो बुनियादी हक उनका क्या है? वो बुनियादी हक उनका है हाई कोर्ट बेंच का क़याम डिवीज़नल हेडकोार्टर पे। ठीक उसी तरह जिस तरह के लाहौर डिवीज़न के लोगों को ये सहूलत हासिल है, जिस तरह के रावलपिंडी डिवीज़न के लोगों को ये सहूलत हासिल है, जिस तरह के मुल्तान और बहावलपुर के लोगों को ये सहूलत जो है वो हासिल है। अब सोचने की बात यह है कि पंजाब के रहने वाले ये 5 डिवीज़न के जो लोग हैं उनको इनके बुनियादी हक से क्यों महरूम किया गया है? क्या वो पंजाब और पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं? क्या उनकी जो अहलियत है या उनकी जो शहरियत है वो लाहौर डिवीज़न, मुल्तान डिवीज़न, रावलपिंडी डिवीज़न और बहावलपुर डिवीज़न के लोगों से क्या वो मुख्तलफ हैं? तो इनको इनके बुनियादी हक से क्यों महरूम किया गया है? जबकि हमारी अदलिया की अपनी ये पॉलिसी है कि वो कहते हैं कि जस्टिस एट डोर स्टेप जो है, यानी कि इंसाफ जो है वो लोगों को उनकी दहलीज़ पर मिलना चाहिए, और वो इंसाफ भी जो फौरी और सस्ता इंसाफ हो। तो फिर इन 5 डिवीज़न के लोगों को इनका बुनियादी हक जो है वो क्यों नहीं दिया जा रहा? इसकी क्या वजूहात हैं? इनमें कौन कौन से जो अवामल हैं वो रुकावट हैं? इनमें जो मेन जो 3 जो हैं चीज़ें जो बार बार हमारे सामने आती हैं जब भी हम इन टॉपिक पे बात करते हैं। पहली बात यह है, क्या वकला इसके ज़िम्मेदार हैं? क्या हुकूमत वक्त जो होती है वो इसकी ज़िम्मेदार है, या आला अदलिया जो है वो इसकी ज़िम्मेदार है? हमें ये बताया जाता है कि जब भी हाई कोर्ट बेंच के मुतालबे के लिए हम लोग अदलिया या हुकूमत से रब्ते करते रहे हैं तो उनका मौक़िफ़ हमेशा से ये होता है कि वो ये कहते हैं कि जो हाई कोर्ट के जो वकला हैं या सुप्रीम कोर्ट के जो वकला हैं वो इस बात की मुखालफत कर रहे हैं कि डिवीज़नल हेडकोार्टर पे जो है वो हाई कोर्ट के बेंचेस का क़याम नहीं होना चाहिए। जबकि मैं इस बात को इसलिए हकीकत नहीं समझता कि जब आपने डिवीज़नल हेडकोार्टर और डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर से जब तहसील हेडकोार्टर पे कोर्ट शिफ्ट की थी तो उस वक़्त जो है हमारी अदालतों और हुकूमतों का ये मौक़िफ़ था कि वो ये कहते थे कि हर इंसान का ये हक है कि उनको जो है वो इंसाफ उनकी दहलीज़ पर जो है वो दिया जाए। अब मेरी इसमें जो है वो गुजारिश ये है कि उस वक़्त भी तो वकला ने जो है वो बहुत ज़्यादा एहतजाज किया था और उन्होंने कहा था कि डिवीज़नल हेडकोार्टर पे या डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर पे ही कोर्ट्स को रहने दिया जाए। तो वकला ने तो उस वक़्त भी रेजिस्टेंस की थी, लेकिन उस वक़्त चूँकि आप वहाँ पे बनाना चाहते थे, और आज तकरीबन पंजाब की और पूरे पाकिस्तान की हर तहसील हेडकोार्टर पे जुडिशल कम्प्लेक्सेस मौजूद हैं और लोगों को वहाँ पे इंसाफ मिल रहा है। इसलिए वकला का जो एक बहाना बनाया जा रहा है मेरी नज़र में ये हकीकत पर मबनी नहीं है। और अगर हो भी ऐसा कि कोई वकला का कोई ग्रोह जो है वो इसकी मुखालफत कर भी रहा हो, तो जो हमारे रियासती अदारे होते हैं उन्होंने ये नहीं देखना होता कि कोई ग्रोह जो है वो मुखालफत कर रहा है या कोई ग्रोह जो है वो हक में है। उन्होंने ये देखना होता है कि बेसिक पॉलिसी क्या है। बेसिक पॉलिसी ये है कि जब आपने मुल्तान में बेंच दिया हुआ है, जब आपने बहावलपुर में बेंच दिया हुआ है, जब आपने रावलपिंडी में बेंच दिया हुआ है, तो फिर सरगोदा, साहिवाल, गुजरांवाला, फैसलाबाद और डीजी खां में क्यों नहीं दिया हुआ? और आप दूसरे सूबों के साथ उसको कंपेयर कर लें। अब सिंध में भी लाड़काना तक जो है वो बेंचेस जो हैं वो बन चुके हैं। इसी तरह बन्नू, डेरा इस्माइल खान, उन जो हैं वो डिवीज़नल हेडकोार्टर पे भी बन चुके हैं। मेरी जो है वो आप लोगों से मेरा ये मुतालबा है कि जब बन्नू को, लाड़काना को, डेरा इस्माइल खान को बेंचेस दिए गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये समझते हैं, चूँकि वो नए बेंचेस जो हैं वो बन रहे हैं, आप ये समझते हैं कि बेंचों का क़याम जो है
वो इंसाफ की फराहमी के लिए बेहतर है, इसीलिए आपने वो बनाए हुए हैं। वो भी तो हमारे अपने मुल्क के सूबे हैं ना जहाँ पे वो बन रहे हैं, तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं बन रहे? अब आप बन्नू की, लाड़काना की, डेरा इस्माइल खान की या दूसरे जितने भी डिवीजनल हेडक्वार्टर हैं जहाँ पे जो है वो बेंचेस बने हुए हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को आप गुजरावाला, फैसलाबाद, डीजी खान से, सरगोदा से, साहिवाल से आप मुवाजना कर लें, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक यहाँ की आबादी, जो यहाँ के जो लोग हैं, उनसे 10 गुना जो है वो ज़्यादा लोग हैं जो इन बेंचेस से जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अब दूसरी बात आती है वकला के बाद कि हुकूमत जो है वो इसमें दिलचस्पी क्यों नहीं लेती। हुकूमत इसमें इसलिए दिलचस्पी नहीं लेती, वो ये समझते हैं कि ये अदलिया का काम है और अदलिया का मैंडेट है, वो अगर बना लें, क्योंकि हम लोग जो हैं मुख्तलिफ पूरे जो 5 डिवीज़न के लोग हैं, इन्होंने बड़ी एफर्ट जो है वो इस पर की हुई है। तो सीएम साहब हैं या जो जितने भी जो और लोग होते हैं जो इन मामलात में जो है वो अहमियत के हामिल हैं या जिनको इख्तियार है, उनका हमेशा एक ही बहाना होता है, वो ये कहते हैं कि ये अदलिया का काम है, हम तो रुकावट नहीं डालते। अगर अदलिया जो है वो बनाना चाहती है, चीफ जस्टिस जो है सूबे का अगर वो बनाना चाहते हैं, तो हमें तो कोई एतराज़ नहीं। वो भाई मसला ये है कि चीफ जस्टिस का तो इख्तियार है, लेकिन ये सीएम का भी इख्तियार है। सीएम भी जो है वो भी समरी भेज सकता है और फिर हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उस समरी से इत्तफाक करके हर डिवीज़नल हेडक्वार्टर पे बेंचेस जो है उनका जो है वो क़याम अमल में ला सकते हैं। अब आखिर में जो है तीसरा जो सबसे अहम रुकावट है जो हम समझते हैं कि वो है आला अदलिया। आला अदलिया से जब भी बात करते हैं तो कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ जो है वो उनके पास होता है। और जो हमें कभी कभी तो हमें ये भी वो कहते हैं जी कि वो जी डेक्रम ख़राब हो जाएगा कि हर डिवीज़नल हेडक्वार्टर पे अगर हम हाई कोर्ट के बेंचेस बनाने शुरू हो जाएं तो फिर हाई कोर्ट के जजेस का जो है वो डेक्रम जो है वो ख़राब हो जाएगा और डेक्रम नहीं रहेगा। ओ भाई, अगर गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल और डीजी खान में आपका डेक्रम ख़राब होता है और बन्नू में, डेरा इस्माइल खान में, लाड़काना में और जितने भी दूसरे जो डिवीज़नल हेडक्वार्टर है वहाँ पे भी आपके ही भाई जो हैं वो जजेस जो हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या उनकी काबिलियत आपसे कम है? क्या उनकी डेक्रम जो है वो आपसे कम है? वो भी तो वहाँ पे इंसाफ की फराहमी कर रहे हैं। आपको इसमें क्या मसला होना चाहिए? जज का डेक्रम ये नहीं होता कि वो कौन से स्टेशन पे बैठ के जो है वो अपना जो है वो जिम्मेदारी जो है वो सर अंजाम दे रहा है। जज का डेक्रम ये होता है कि वो मेरिट पे फैसले करे, वो फौरी और सस्ता इंसाफ जो है वो मुहैया करे। और आपको आला अदलिया को तो ज़रूरत ही नहीं है कि जो सर्किट बेंचेस हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सर्किट बेंचेस के लिए किसी भी हुकूमत की जो है या सीएम की समरी की ज़रूरत नहीं है। वो चीफ जस्टिस जो है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो कंसर्न है, वो जो है वो उसकी जो है वो मंजूरी दे सकता है। नोटिफिकेशन देना है, वो सर्किट बेंचेस जो हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। अब मैं इस बात पे आता हूँ कि ये बहुत सारा ये इन्होंने जो है ये मिक्स किया हुआ है। ये कहते हैं कि ये जो हाई कोर्ट के बेंच हैं डिवीजनल हेडक्वार्टर पे बनना, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये वकला का जो है वो मुतालबा है। वकला का मुतालबा नहीं है। वकला तो हाई कोर्ट में भी बैठ के जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं, डिवीजनल हेडक्वार्टर पे भी कर सकते हैं। उनको क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने तो जो साइलिन है, लिटिगेंट्स हैं, उनसे फीसद लेनी है, उनकी गाड़ियों पे उन्होंने जाना है और उन्होंने जो है वो जाके अपना जो है वो जो केस होते हैं उसको आर्गूमेंट कर देने हैं। तो ये वकला का मामला नहीं है, ये मज़दूरों का मामला है, ये किसानों का मामला है, ये ताजरों का मामला है, ये एग्जेक्टिव जो है हर डिवीजन हेडक्वार्टर पे उसका मसला है, ये पुलिस ऑफिसर्स का मसला है। यानी कि जितने भी ताजर जो हैं, जो मज़दूर हैं, जो यहाँ पे किसान ज़िम्मेदार हैं, क्या उनको जो ये ट्रैवलिंग करके जाते हैं और वहाँ पे इतने ज़्यादा अखराजात और एक्सपेंसेस जो है उनको बियर करने पड़ते हैं, क्या उनका ये मसला नहीं है? आप अंदाज़ा लगाएं उस पुलिस ऑफिसर का, जो पुलिस अफसर जो है वो सारी रात जिसने गश्त भी करनी होती है और फिर बक्कर और मियाँ वाली से जब उसने रिकॉर्ड लेके हाई कोर्ट लाहौर पहुँचना होता है तो पूरी रात की मुसाफत जो होती है वो उनको तय करनी पड़ती है। इसी तरह नारोवाल से लोग जो हैं वो हाई कोर्ट में आते हैं। इसी तरह आप डीजी खां का देख लें, जब उनके वहाँ पर दूर दराज की तहसीलों में लोगों को जो है वो मुल्तान हाई कोर्ट में आना पड़ता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस इशू को जो है वो वकला का इशू समझ के जो है साइड पे ना रखा जाए। ये अवाम का इशू है, वकील का इशू नहीं है। वकील ने तो अपनी वकालत करनी है, अवाम को जो है वो आपने इंसाफ मुहैया करना है, सस्ता और फौरी इंसाफ। और ये बोझ जो है ये आला अदलिया के जो जजेस हैं, बिलखसूस जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट है और
चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट है उसके कंधों पे ये बोझ बनता है। और जितनी भी पेंडेंसी है, अब हाई कोर्ट में 2022 तक जो है वो 3.5 लाख जो केसेस हैं वो वहाँ पे पेंडिंग पड़े हुए हैं। जजेस की शॉर्टेज आप कह लेते हैं, कभी आप कहते हैं जी वकला जो हैं वो एडजर्नमेंट जो है वो मांगते हैं। तो भाई जब आप हर डिवीजनल हेडक्वार्टर पे जो है वो बेंचेस बना देंगे तो ये तकसीम हो जाएगा ये बोझ, ये आपका भी इसमें फ़ायदा है और लोगों का भी इसमें फ़ायदा है। और फिर पेंडिंग जो केसेस हैं वो तो चलें किसी ना किसी दिन, सालों साल कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे। कि दादा ने एक केस जो है वो दायर किया था और पोता अभी तक उसकी जो है वो पैरवी कर रहा है, ये बोझ तो आप पे अलहदा से है ही है जो आपने जवाब देना है यहाँ पे भी और आखिरत में भी जाके। एक जो इससे भी ख़तरनाक चीज़ है वो ये है कि जब किसी तहसील हेडक्वार्टर पे किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी इंसान जो है जब उसको जो है वो इंसाफ नहीं मिलता तो उसने हाई कोर्ट में जब अपील करनी होती है, रिवीजन करनी होती है, रिट दायर करनी होती है, वो जब इसलिए अपने राइट से क्विट कर जाता है कि मेरे पास इतने अखराजात नहीं हैं कि मैं लाहौर हाई कोर्ट में जाके वकील करूं या लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो जाके मैं अपना केस दायर करूं। जब वो अपने उस राइट को वेव कर देता है, छोड़ देता है, तो आप सोचें ये कितना बड़ा जुल्म है उस इंसान पे और कितना बड़ा सवालिया निशान है हमारे जुडिशल सिस्टम पे। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जब तक जो है वो रेगुलर बेंचेस जो हैं वो डिवीजनल हेडक्वार्टर पे नहीं बनते, जो सर्किट बेंचेस हैं उनका नोटिफिकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो जो हैं वो नोटिफिकेशन जो है उसका जारी कर दें। और मैं जो हमारी आवाम है, इन पांचों डिवीज़न की जो आवाम है, गुजरांवाला, फैसलाबाद, साहिवाल, सरगोदा और डीजी खां के लोग, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि अब आपके लोगों ने, चूँकि इलेक्शन करीब आ रहा है, इन लोगों ने जो आपके नुमाइंदे हैं जिन्होंने कल को जो है सूबाई असम्बली में और कौमी असम्बली में जाके बैठना है और आपके पास ये वोट लेने के लिए आते हैं और आपको ये कहते हैं कि हम आपके नुमाइंदे हैं, हम आपके लिए वहाँ पे जाके आवाज़ उठाएंगे। तो जब आप ये आपके लिए के पास वोट मांगने के लिए आएँ तो खुदा के लिए इनको थाने का काम मत कहें, इनको इधर उधर के काम मत कहें, इनको ये कहें कि हमारे लिए जो है हर डिवीज़नल हेडक्वार्टर पे जो है वो हाई कोर्ट के बेंच के लिए आप वहाँ पे आवाज़ उठाएं ताकि आपको फौरी और सस्ता इंसाफ जो है आपके अपने डिवीज़नल हेडक्वार्टर पे जो है वो मिल सके। और ये जो है ये आपका हक है, ये अवाम का हक है और अपना हक जो है वो अपने नुमाइंदों से मांगें और फिर इनको जो है वो वोट कास्ट करें ताकि ये आपके लिए जो इंसाफ के ऐवान हैं जहाँ पे कानून साजियाँ होती हैं वहाँ पे आपके लिए जो है ये वर्किंग करें। और चीफ जस्टिस साहब, जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हैं काजी फाइज ईसा साहब, आपसे गुजारिश है कि आप इस चीज़ पे जो है वो नोटिस लेते हुए जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के हैं अमीर भट्टी साहब, उनको आप हदायत करें कि वो जब तक जो है वो रेगुलर बेंचेस नहीं बनते, जो सर्किट बेंचेस है उनका नोटिफिकेशन जो है वो जारी करें। इसलिए जारी करें कि ये जो 6,70,00,000 इन 5 लोग डिवीज़न के जो लोग हैं ये आपसे मुतालबा कर रहे हैं और ये मुतालबा इस तरह कर रहे हैं कि ये कहते हैं जिसे शहर के सब लोग मसीहा, कहते हैं जिसे शहर के सब लोग मसीहा, वो शख्स मेरे दर्द से अनजान सा क्यों है, मिट्टी से बना है तो गुल क्यों नहीं जाता, पत्थर का सनम है तो इंसान सा क्यों है। जहाँ पे आप दीगर मामलात की तरफ देख रहे हैं तो ये जो है ये एक बर्निंग क्वेश्चन है। ये जो बेंचेस का क़याम है ये इसलिए बनना चाहिए। देखें ना, आपने सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो इस्लामाबाद में बनी हुई है, तो फिर आपने उसकी जो रजिस्ट्री है वो जो है वो लाहौर में, इसी तरह कोयटा में, कराची में और पेशावर में क्यों बनाई हुई है? इसीलिए बनाई हुई है ना कि वहाँ के जो लोग हैं अगर वो इस्लामाबाद ट्रैवल नहीं कर सकते या वहाँ पे नहीं आ सकते तो वो अपने अपने सूबों के जो दारुल हुकूमत है वहाँ पे जो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्रीज हैं, ये बेंचेस बने हुए हैं, वहाँ पे अपने केस जो हैं फ़ाइल कर लें। और वो काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, इसलिए इसका मतलब ये है कि आप ये समझते हैं कि वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह जो बेंचेस नए जो हैं KPK में तकरीबन हर डिवीजनल हेडक्वार्टर पे अब जो है वो बेंचेस का क़याम हो रहा है। तो अगर दीगर सूबों के लोग ये समझते हैं कि नए बेंचेस बनने चाहिए और इससे इंसाफ की फराहमी जो है वो उससे मदद मिलेगी, तो फिर इन 5 डिवीज़न को जो है वो महरूम ना रखा जाए, क्योंकि ये भी आपके मुल्क के शहरी हैं, ये भी इसी सूबे के रहने वाले हैं। तो मेरा जो मुतालबा है अपने इस चैनल के ज़रिए
कि हाई कोर्ट का जो बेंच का क़याम है वो आपकी जो पॉलिसी है जस्टिस एट डोर स्टेप, वो तभी पूरी होगी जब यहाँ के लोगों को जो है वो उनका बुनियादी हक जो है वो यहाँ पे मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।